राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है अपने अंदर से मैं रूपी अहंकार कब और कैसे मिटता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा शत शत नमन। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। तो चलिए अब अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए किसी शांत और एकांत स्थान पर बैठिए और इस सत्संग का आनंद लीजिए। मेरे साथ संगत जी, हम सभी को एक बात याद रखनी चाहिए। वो ये, जब हम अपने को मैं कहते हैं, हम अपने को एक इकाई, एक एंटिटी मान लेते हैं, हम एक टुकड़ा मान लेते हैं। इस जगत में कोई चीज़ टूटी हुई नहीं है। मैं एक फूल से आपका परिचय कराऊं, मैं एक फूल के पास ले जाऊं और आप कहें ये फूल बहुत सुंदर है और आप उस फूल को प्रेम करने लगे, तो मैं आपसे कहूँगा, क्या सिर्फ फूल को ही प्रेम करिएगा, उस डाल को नहीं जो फूल के पीछे है। अगर आपका प्रेम सच्चा है, फूल आपको सुंदर मालूम हो रहा है, तो फूल में थोड़ा प्रवेश करिए। तो फूल कोई अकेला थोड़े ही है। फूल के भीतर घुसेंगे तो डाल मिलेगी, डाल ना हो तो फूल नहीं हो सकता। और डाल के भीतर प्रविष्ट होंगे तो वृक्ष मिलेगा, वृक्ष ना हो तो डाल नहीं हो सकती। और वृक्ष के भीतर प्रविष्ट होंगे तो अदृश्य जड़ें मिलेंगी जो दिखाई नहीं पड़ती। और अगर वे ना हो तो वृक्ष नहीं हो सकता। और अगर जड़ों में और भी ज़्यादा गहरे में प्रविष्ट हो जाएं तो ज़मीन मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, सूर्य मिलेगा, आकाश मिलेगा। और तब हमें पता चलेगा कि उस फूल के भीतर सूरज मौजूद है। और तब पता चलेगा कि उस फूल के भीतर सारी पृथ्वी मौजूद है। और यही सारी चीज़ें हैं। तब ये भी पता चलेगा उस फूल के भीतर सारा ब्रह्मांड मौजूद है। उस फूल को जो इकाई समझता है वह नासमझ है, और जो अपने को भी इकाई समझ लेता है वह भी नासमझ है। ये सारा का सारा जगत एक छोटे से बिंदु पर भी पूरा का पूरा स्पंदित हो रहा है। एक छोटे से प्राण में भी ये सारा जगत स्पंदित हो रहा है। ये असंभव है कि मेरे इस छोटे से प्राण में इस पूरे जगत का हाथ ना हो। मैं कहने का और कोई अधिकारी नहीं है। और जो मैं कहता है वह सबसे बड़ा कुफ्र, सबसे बड़ा पाप करता है। एक फकीर एक गांव से एक दफ़ा गुजरा। उसका एक मित्र फकीर उस गांव में रहता था। उसने सोचा कि चलूं और उससे मिलता चलूं, लेकिन रात आधी हो गई थी। उसने सोचा पता नहीं वह जागता हो या नहीं। फिर भी उसने चाहा कि देख लूं, अगर कोई एक आध दिया उसके घर में जला होगा तो द्वार खटखटा लूंगा, अन्यथा लौट जाऊंगा। तो अपने रास्ते को छोड़कर गांव के भीतर गया। आधी रात होती थी। उस फकीर के जिसके झोंपड़े में वह गया, एक खिड़की पर रोशनी पड़ती थी अंदर से। उसने जाकर उसको खटखटाया। भीतर से पूछा गया, कौन है? वे तो पुराने मित्र थे। उसने सोचा, पूरा क्या कहना, इतना ही कहने से पहचान लिया जाऊंगा। उसने कहा, मैं हूं। इतने ही कहने से पहचान लिया जाऊंगा, आवाज से ही पहचान लिया जाऊंगा। लेकिन इसके बाद भीतर से कोई आवाज ना आई। उसने द्वार दोबारा खटखटाया, फिर कोई आवाज ना आई। उसने फिर तीसरी बार खटखटाया और ऐसा लगने लगा जैसे वह घर में कोई है ही नहीं। वह बहुत हैरान हुआ। उसने जोर से दरवाज़ा पीटा और उसने कहा, ये क्या बात है, मेरे लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते? तो अंदर से कहा गया कि ये कौन पागल है जो अपने को मैं कहता है। सिवाय परमात्मा के और किसी को मैं कहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये सच है।
सिवाय परमात्मा के और किसी को कोई अधिकार नहीं है। और परमात्मा कैसे कहेगा? क्योंकि मैं तो कोई तभी कह सकता है जब तू भी मौजूद हो। इसलिए परमात्मा कह नहीं सकता मैं, क्योंकि उसके लिए कोई तू नहीं है। और हम जो मैं कहते हैं, हम अधिकारी नहीं है। तो अपने भीतर इस बात को अनुभव करें कि सारा जगत, ये सारा ब्रह्मांड स्पंदित हो रहा है। ये सांस मेरी आती है, ना आए तो बात खत्म। जो सूरज रोशनी मुझ में ढालता है, ना ढाले तो खत्म। वैज्ञानिक कहते हैं 4000 वर्ष बाद जमीन पर कोई नहीं रह सकेगा, क्योंकि सूरज ठंडा हो जाएगा। वह रोज अपनी गर्मी बांटता जा रहा है। 4000 वर्ष में ठंडा हो जाएगा, फिर आप नहीं रह सकेंगे। मतलब सूरज आपके भीतर जिंदा है। सूरज नहीं है तो आप भी गए और डूब गए। यूं अपनी आंख खोलकर जो देखेगा वह पाएगा, मैं सारे ब्रह्मांड का स्पंदन हूँ। मैं सारे ब्रह्मांड की अनच्युत धारा में एक अंग और हिस्सा हूँ। एक अविभाज्य टुकड़ा हूँ। इंडिविजुअल हूँ, उससे अलग मेरी कोई सत्ता नहीं। और मैं मुझे अलग करता है तो ये मैं झूठा है। जो अलग करता हो, इस जगत में कुछ भी अलग अलग नहीं है। सब जुड़ा है और सब इकट्ठा है। ये सारा जगत एक टोटलिटी है। कोई भी मुझसे आजकल पूछता है कि भाई मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं उनसे कहता हूँ तुम बिछड़े ही कहाँ हो, कब बिछड़े हो? फिर वे कहते हैं नहीं जी नहीं। और मैं जवाब देता हूँ कि तुम ही हो। तुम परमात्मा तो हो ही, तो किससे मिलना, किसकी खोज? तो उसके बाद फिर वे कहने लगते हैं कि हमें रोशनी देखनी है। आगे से मैं फिर जवाब दे देता हूँ, अरे तुम खुद रोशनी हो, तो काहे के लिए ये रोशनी देखनी? बस चुपचाप अपने आप में ठहरो ना। क्यों नहीं ठहर जाते? जब भी तुम लोग शांत होकर, मौन होकर, चुपचाप बस बैठ जाते हो, या लेट जाते हो, या खड़े हो जाते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे हो जाते हो, बिना कुछ किए, कुछ नहीं करना। न जप, न तप, न पूजा, न पाठ, न दान, न पुण्य, न ध्यान। कुछ नहीं करना। बस चुपचाप बैठे रहना है या लेटे रहना है। जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में होना है। इस कुछ ना करने को ही असली भक्ति कहा जाता है। फिर जो प्रकाश दिखना हो दिखे, ना दिखना ना दिखे, हमें क्या लेना है? फिर जो शब्द सुनना है सुने, नहीं सुनना ना सुने, हमने क्या लेना देना है? बहुत से बस इसी में फंसे हुए हैं। गौर करो, याद करो, जब जब तुम लोगों को नामदान मिला था तो तुम्हें क्या हिदायत दी गई थी? तुम्हें पहले पर क्या बताया गया था? तुम्हें ये बताया गया था तुमने जप सिमरन करना है। कोई भी गुरु, कोई भी कैसे भी शब्द तुम्हें दे देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन से शब्द दिए। है तो लिपियां ही, हिंदी, देवनागरी, गुरुमुखी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स, कुछ भी नाम दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु कहता क्या है? कहता है तुम सब ने इसको जपना है। काहे के लिए जपना है? ताकि तुम लोगों को बैठने की आदत पैदा हो। सुना है ना तुमने, महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे, बस तुम बैठो, ड्यूटी समझ के बैठो, फर्ज समझ के बैठो, बस बैठो, और कुछ नहीं करना है। चाहे कुछ हो या ना हो, या कुछ अनुभव हो या ना हो, तुम लोगों ने बस बैठना है। इन 5 नाम के सिमरन के शब्दों का, इन 3 नाम के, 10 नाम के, ये जो भी थे, ये जो भी हैं शब्द, इनका बस एक ही कारण है कि तुम लोग बस बैठना सीख जाओ। जैसे ही बैठना शुरू कर दोगे, बैठने लग जाओगे, आदत पड़ेगी। पहले तो तुम लोगों को भागने की आदत है। अब इस भागने की आदत का फायदा उठाकर तुम लोगों को पहले दौड़ाया जाता है। ये नाम जपो, वो जपो, एक टांग पर खड़े हो जाओ, उल्टे बैठ जाओ, उधर टांग लो, इधर टांग लो, उधर यात्रा कर लो, इधर कर लो, सब तरफ दौड़ाया जाता है। और जब तुम लोग थक जाते हो, फिर क्या करते हो?
बस बैठ जाते हो। तुमने देखा नहीं, महात्मा बुद्ध ने 6-7 साल सब कुछ किया जो करने योग्य था। फिर एक रात क्या हुआ, सब करना छोड़ दिया। उससे पिछले दिन निरांजना नदी थी, पार न कर पाए। एक एक दाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को तरसाया, उपवास किए। कोई कहता 30 दिन करना, उन्होंने 40 किए। 40 दिन का उपवास किया, करते गए एक चावल के दाने पर आ गए। तो निरंजना नदी भी पार नहीं कर पाए। उसके बाद उनको ख्याल आया कि भाई ये शरीर भी जाएगा। जिस रथ के सहारे इस भवसागर को पार करना है, ये शरीर ही जाएगा तो कौन से भवसागर को पार कर पाएगा भाई तू। याद आ गई। बस उसी रात वो बैठे रहे वृक्ष के नीचे। और तभी एक स्त्री ने वृक्ष से मन्नत मांगी थी कि मेरे ये लड़का हो जाए तो मैं तुम्हें खीर पूरी हलवा चढ़ाने आऊंगी। तो उस दिन महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। चांदनी रात थी, बैठे हुए थे। तो वो स्त्री आ रही थी, तो वो स्त्री चढ़ाने ही आ रही थी वृक्ष को। उसने देखा बुद्ध बैठे हैं। उसने मन में सोचा कि अरे वाह, आज तो वृक्ष देवता खुद ही प्रकट हो गए। खूब भरपूर खाना खाया, पूरी तरह से मज़ा लिया खाने का। और जब खा पी लिए, सो गए। और जब सोने लगे, सोने से पहले कोई इच्छा नहीं थी। अब ना आत्मा को जानना था, ना परमात्मा को जानना था, ना कुछ पाना था, ना मोक्ष, ना सचखंड, ना निर्वाण। जब कुछ भी नहीं चाहना था, कुछ ना चाहा, कोई कामना नहीं की, कोई इच्छा नहीं की, बस बात बन गई। और सुबह जैसे ही भोर का तारा उगा, वैसे ही बात बन गई। बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए। पता लग गया कि मैं कौन हूँ। बस ऐसे ही तो हर कोई कहता है तुम दौड़ो, खूब दौड़ो। तुम्हारा मन कहता है कि नहीं नहीं, परमात्मा कोई ऐसी बात थोड़े ना है जो ऐसे ही मिल जाए। अरे भाई, तुम लोग खुद ही परमात्मा हो। मान लो अब मेरा नाम मनदीप है। अगर मैं भूल जाऊं कि मेरा नाम मनदीप है, मैं मारा मारा फिरता चलूं, गांव गांव में, देशों विदेशों में ढूंढता फिरूं कि मेरा नाम मनदीप है, ये मुझे भूल गया था। और मुझे पता ना हो कि मैं कौन हूँ। ढूंढता फिरूं कि कोई मुझे बताए, साधन अभ्यास करूं कि कोई मुझे बताए। तो क्या उससे मुझे मेरा होने का पता लगेगा? बिल्कुल नहीं पता लगेगा। बस एक बार याद आ जाती है। कैसे आएगी? चुपचाप बैठ जाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ साधन, ना अभ्यास, ना जप, ना तप, ना पूजा, ना पाठ, कुछ भी नहीं। बस बैठूंगा और मुझे याद आ जाएगा, अरे मेरा नाम तो मनदीप है। तो ये याद करने में मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। देखो, अगर तुम लोगों को परमात्मा होना है ना, कुछ मत करो। कुछ मत करने से मेरा मतलब, अब जैसे कि तुमको तुम्हारे सदगुरु ने बोला इन 5 नाम का सिमरन करो, ये करो। सबसे पहली बात, बैठना सीख जाओगे। दूसरी बात, जप जप के मन में एकाग्रता आएगी और मन थकना शुरू हो जाएगा मन। और उसके बाद थक कर रुकना शुरू हो जाएगा। रुकना शुरू हो जाएगा, तुम्हें ये अनहद नाद की धुन अपने आप सुनाई पड़ेगी। याद करो, नामदान के वक्त क्या कहा गया था कि जब तुम लोगों को ये धुन सुनाई पड़े, कुछ नहीं करना है, ना किसी शब्दों का जाप, ना किसी गुरु की याद। बस इसमें लीन हो जाना है, भुला देना है खुद को, भुला देना है। कुछ भी ना पाना, ना कुछ होना, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। और तुम अपने भीतर उतर जाओगे, जान लोगे कि तुम कौन हो। और जब तुम जान लोगे, बस बात बन गई। तो इसके लिए क्या करना पड़ा भाई? ये सब चीज़ें, सब विधियाँ, सब कुछ तुम लोगों को ठहराने के लिए है। तुम लोगों को अपने आपे में ठहराने के लिए है। अगर कोई भी व्यक्ति जिनको बोला है कि भाई भजन करो, सिमरन करो, ये करो, वो करो, नहीं होता तो ना सही, चुपचाप आधा पौना घंटा कुछ ना करने में उतरो। कुछ ना कैसे किया जाता है? चुपचाप बैठ जाना है या लेट जाना है, बस बैठे रहना है, कुछ भी नहीं करना है।
बस देखो, विचार आते हैं तो आए, ना आते ना आए। आपने क्या लेना है विचारों से? तो आपने हर चीज को स्वीकार करना है कि हाँ ये है सो है। क्यों तंग होते हो कि ये मन बीच में आया, विचार बीच में आया? अगर ये बात सत्य है, अब आपको पता नहीं मुझ पे यकीन है या नहीं है, पर मैं देख के बोल रहा हूँ। एक एक कण कण में, पत्ते पत्ते में, एक जर्रे जर्रे में भी वो परम तत्व है। मेरे में भी है, तुम सब में भी है, हर चीज में वो है। और अगर ये बात सत्य है तो भाई तुम भी वही हो, तुम वही हो। और तुम लोग सोचते हो कि पता नहीं ये क्या कह रहा है। ऊपर ऊपर से बातें जाती हैं तुम लोगों के, और उसका कारण ये है कि अब एबीसी तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। मेरे भीतर से जो परम तत्व है वो सीधी सीधी बात करता है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये जो बात है ये बड़ी ऊंची बोल गया, ऊंची बोल गया। तुम लोगों की बुद्धि में प्रवेश नहीं आएगी, क्योंकि इसको बुद्धि से समझा ही नहीं जा सकता, बस हुआ जा सकता है। अब अगर कोई आपसे कहे कि भाई नींबू पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, और आपसे पूछे कि भाई कैसा था, आप बोलोगे मीठा। अब कोई पूछे कि ये मीठा कैसा होता है, आप क्या उसे एक्सप्लेनेशंस कर पाओगे? एहसास को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, एहसास को बोला नहीं जाता, बताया नहीं जाता। कैसे बताओगे? जो आपको महसूस होता है उसको कैसे बताओगे? कह दोगे कि प्रेम है, कह दोगे कि नफरत है, पर बताओगे कैसे? ये तो सिर्फ एक शब्द है। महसूस करना कुछ अलग बात है, शब्दों में उतार देना कुछ अलग बात है। तो उसी प्रकार से तुम लोग महसूस करो, बस हर चीज में महसूस करो वो परम तत्व, हर चीज में वो है। तो तुम लोग क्यों बोलते हो कि भाई हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा? अरे भाई, दो हीरे हैं, एक हीरा साफ सुथरा सामने पड़ा है, एक कीचड़ में सना हुआ, पूरा कीचड़ से लिबड़ा तिबड़ा सामने रख दिया टेबल पे। दोनों हीरे हैं। अब उन दोनों हीरों की कीमत में कोई फर्क है? अब मान लो, उदाहरण के लिए, दोनों हीरे एक एक रुपए के हैं। एक हीरा 1 रुपए का, दूसरा भी 1 रुपए का। अब जो हीरा कीचड़ में गिर गया, तो कीचड़ में गिरने के कारण क्या हीरे की कीमत कम हुई? बिल्कुल नहीं। हीरा तो वो भी 1 रुपए का था। हाँ, उसमें थोड़ा धूल मिट्टी जमी हुई है, कीचड़ जमा हुआ, और तो कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है उसमें? उसी प्रकार से हर एक जीव, हर एक व्यक्ति, वस्तु, हर चीज परम तत्व है, परम आत्मा है। परमात्मा कहना भी क्या है उसे? कुछ कहा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। ये जो तुम बाणियां पढ़ते हो, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। मैंने देखा है, महसूस किया है। तुम कागज की कहती बोलते रहते और सोचते हो कि हमने सत्य जान लिया। ये ऐसा ही है कि तुमने पानी के बारे में पढ़ लिया, नींबू पानी के बारे में, कि खट्टा मीठा होता है जी। अब ये जान लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना कि खट्टा मीठा होता है जी, तो क्या तुम लोगों को स्वाद आ गया? बिल्कुल नहीं आया। महसूस करो उस चीज को, उस परम तत्व को अपने अंदर देखो, महसूस करो। अब ये भाषा की सबसे बड़ी अल्पज्ञता है। भाषा में मैं कैसे समझाऊं, क्या बोलूं, कैसे कहूं? फिर भी इशारा कर सकता हूं। अब इशारा करने के लिए क्या बोलूं? अब अगर मैंने बोलना हो कि भाई चुप हो जाओ, तो इसके लिए भी मुझे बोलना पड़ रहा है। मौन की भाषा कोई समझता नहीं। तुम कहते हो कि भाई ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो तो वैसा हो जाएगा। बहुत से हैं भाई, अगर परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगी तो क्या, बच्चों का क्या होगा, बाद में इनका क्या होगा, उनका क्या होगा? अरे कुछ माँ बाप तो डर के मारे अपने बच्चों को रोक रहे हैं, फिर भी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। 13-13 साल के, 14-14 साल के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। उनके माँ बाप को चिंता बली है, बड़ी चिंता लगी पड़ी है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे भाई, जरा एक क्षण के लिए सोच कर देखो, अभी मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? क्या होगा तुम्हारे बच्चों का? अभी कुछ ही दिन पहले एक व्यक्ति आए कॉल पर, कहने लगे कि मेरी बेटी पागल है। मैंने कहा भाई पागल तो नहीं होगी। कहने लगे कि वो कुछ बोलती नहीं,
मैंने बोला ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बोलती नहीं। कहने लगा कि भाई ना तो वो ये करती है ना वो करती है, कुछ उल्ट पुल्ट कर देती है, ना बोलती है ना कुछ अच्छे से काम करती है। मैंने बोला फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता रहा कि भाई वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। गुस्सा कर दिए, तुमने ऐसे बोला, तुमने ये बोला। मैंने बोला भाई उसको कुछ नहीं हुआ है। फिर वे कहने लगे नहीं नहीं जी, वो पागल है, उसका क्या होगा, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो मैं पाल रहा हूँ, बाद में इसका क्या होगा, अजी मैं इसके लिए पैसे नहीं लगा सकता। मैंने उनको बताया कि भाई मेरी भांजी है, भांजी है, उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई। मेरी जो पत्नी है उसकी बड़ी बहन थी, तो जैसे ही वो भांजी मेरी पैदा हुई वो चली गई। तब क्या उसको किसी ने पाला नहीं? तब क्या उसका खाना मुहैया, कपड़ा वगैरह सब कुछ हो नहीं रहा है? अरे भाई सब कुछ हो रहा है, फिर भी वे मानने को तैयार नहीं है। इसी बात से मुझे बाबा बुल्ले शाह जी की बात याद आती है कि चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुੱਲ नहीं जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जीना दाना जगते कोई, ਉਹ भी पुत्र पलदे देखे, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਬੁੱਲਿਆ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਲਦੇ ਦੇਖੇ, हथ खाली वो मर्दे देखे। बाबा बुल्ले शाह जी की वाणी है। अगर तुम लोगों को, जितने भी मुझे सुन रहे हो ना, 5-10 हज़ार व्यक्ति, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब सुन रहे हो ना, तो आप लोगों से भी मेरा यही कहना है कि जीना दाना जागते कोई, ओ भी पुत्र पलदे देखे। काहे चिंता लेते हो भाई कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, ये होगा वो होगा। अरे भाई होगा वही जो होना होगा, बस वही होता है और कुछ नहीं होता है। तो काहे के लिए चिंता लेते फिरते हो कि हमारे जीते जी ये हो जाए वो हो जाए। बहुत से हैं मैंने मरते देखे। मेरा दोस्त है गुलशन और उसका भाई है रोहन। अभी कोरोना के वक्त उसके पिताजी की मौत हो गई, तो अब क्या वो पल नहीं रहे हैं? उनका हिसाब किताब चल नहीं रहा है। अब मेरी उम्र 26 की हो गई, तो 26 में से 4 कम कर लो, 22 साल की उम्र होगी गुलशन की। मेरा मित्र है, अभी तो दुबई में है वो। तो 22 साल की उम्र में उसके पिताजी चल बसे। घर उनका अभी बनने को है, माँ है और भाई है, शादियां नहीं हुई। तुम काहे चिंता लेते हो भाई कि हमारे बच्चों का ये भी हो जाए वो भी हो जाए? अरे होना होगा, हो जाएगा। क्या करोगे? जो होना होगा हो जाएगा। क्या आप लोगों का नहीं हुआ? बहुतों के हैं। अभी मैंने अपनी भांजी की उदाहरण बताई कि भाई जैसे ही वो पैदा हुई उसकी माँ चल बसी। अभी वो 5 साल की है, अच्छी खासी खेलती है, आंगनबाड़ी जाती है, स्कूल में जाती है अपने भाई के साथ, जो उसका दूसरी बहन का लड़का है। मेरी पत्नी है, 3 बहनें थी, तो उसकी दूसरी मासी जी का लड़का, दोनों इकट्ठे जाते हैं स्कूल में, आंगनबाड़ी में जाती हैं। तो भाई क्या वो नहीं पल रही? अरे यहाँ पे सब हो जाता है। तुम लोगों को भ्रम है कि तुम लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अरे करने कराने वाला वो मालिक ही है, मालिक ही है। अगर तुम्हें अभी सांस देना बंद कर देना, हृदय धड़काना बंद कर दे, सब धरा का धरा रह जाएगा। ये सब चिंताएं यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। क्या करोगे? अभी मेरी बुआ जी हैं, शुगर कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। चिंता उनको कि भाई मेरे बेटे की छोटे की शादी कब होगी, ये कब होगा वो कब होगा। जब शुगर एकदम से बढ़ जाती है तो देखो भाई, अब मेरी जो बड़ी बुआ जी थी उनका भी छोटे बेटे का ब्याह होना है, शादी नहीं हुई, चिंता करते करते चली गई। तो अब क्या वो खा पी नहीं रहे हैं? दुनिया वैसी की वैसी नहीं चल रही है? मेरी दादी जी थे, दादी जी कहा करते थे, अरे जब तक मैं हूँ तब तक खेतों का ख्याल रखती हूँ, जब मैं नहीं रहूँगी तो भाई खेतों की देख रेख कौन करेगा। अब उनको गए 4 साल हो गए, कोरोना में गए थे। अप्रैल का महीना था, 12 तारीख थी और शाम के 4:03 थे। मेरी आंखों के सामने ही मरे वो। तो जब उनके मरने के बाद भी ये सब चल रहा है, दुनिया चल रही है, तो तुम लोगों को ये भ्रम काहे का है कि अगर हम ना रहेंगे तो क्या होगा, हम ना रहेंगे तो ये होगा वो होगा। अब कई व्यक्ति गुरुद्वारों में जाते हैं,
अगर हम ना आए तो गुरुद्वारे का काम नहीं चल सकता। अगर हम ना रहें तो यहाँ पे सेवा नहीं हो सकती। हम ना आए तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के सेक्शन का क्या होगा। हम ना रहें तो यहाँ के ईंटों पत्थरों की सेवा का क्या होगा। घास की कुटाई कौन करेगा, पत्तों को कौन काटेगा, बेलों की कटाई कौन करेगा। अरे भैया, सब कुछ ऐसे ही रहता है। तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो काहे कि तुम लोग इन भ्रमों में पड़े हो। कहते हो, ये कहने लगा कि जी मैं सेवा करता हूँ, मैं ये भी सेवा करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे में अहंकार नहीं है। तो मैंने बोला, भैया अगर तू ये करता है तो बता क्यों रहा है। मैंने तुझसे पूछा, जब मैं पूछूंगा तो वही बता देना। तो बिना मतलब से मुझे बताए जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मैंने किया। तो भाई, जो कोई भी अपने आप को अलग समझता है इस पृथ्वी से, इस ब्रह्मांड से, इस समग्रता से, वो व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख है। एक समग्रता है, उस समग्रता को अनुभव करना धर्म का अनुभव है, और अपने को अलग अनुभव करना अधर्म का अनुभव है और अहंकार का अनुभव है। अपनी हस्ती को उस मालिक की हस्ती से अलग समझना, बस यही पाप है। सारा अधर्म इससे पैदा होता है कि मैं अलग हूं। अब देखो, तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं। अब मान लो, एक है व्यक्ति राम, एक है व्यक्ति श्याम। अब राम व्यक्ति जो है वो जानता है कि वो कौन है। वो जानता है कि मैं इस परम तत्व का एक अंश हूँ। ये सभी लोग भी वही हैं। तो अगर एक श्याम व्यक्ति कोई गलती करेगा तो राम क्या कहेगा। वो कहेगा, अरे अभी श्याम को पता नहीं है कि ये कौन है। जब इसको पता चल जाएगा कि ये कौन है तो ये गलत शलत नहीं करेगा। ये काहे को फालतू की बकवासबाजी करेगा। तो इससे माफ करने की वृत्ति पैदा होती है। जान लो सभी लोग, तुम लोग जितने भी मुझे सुन रहे हो, अरे भाई तुम ही हो। तुम में भी वही है जो मुझ में है। और जहाँ ना तू है, जहाँ ना मैं है, वो है परम पद, परम तत्व। खामोशी ही खामोशी है, परम मौन। अब मैं क्या बात कर रहा था कि दो बातें, अपने भीतर सारे ब्रह्मांड का स्पंदन और अपने नाम का झूठा होना अगर आपकी याददाश्त में बैठ जाए तो अहंकार धीरे 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 विलीन हो जाता है। और तब जो चर्या पैदा होती है, तब जो आचरण होता है, वह अहंकार शून्य हो जाता है। तो एक तो मैंने आपसे कहा कि अहंकार शून्य चर्या, जैसे मैंने पिछले सत्संगों में कहा था। और दूसरी बात मैंने कही थी कि जीवन में अपरिग्रह का बोध। मैंने कहा कि जो जितनी शक्ति को इकट्ठा करता है वह उतना ही सत्य यानी परमात्मा से दूर हो जाता है। शक्ति को इकट्ठा करना परिग्रह है, और शक्ति को इकट्ठा न करने की जो बोध मन स्थिति है वह अपरिग्रह है यानी त्याग है। मैं इकट्ठा ना करूं, मैं जोड़ूं नहीं, मेरे पास इकट्ठा ना हो, मैं क्रमशः उस तरफ चलूं जहां मैं अंत में बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। मेरे पास कुछ ना रह जाए, बस मेरा होना ही रह जाए। ऐसी जो दृष्टि बोध है वह अपरिग्रह है। अपरिग्रही जितना न्यूनतम संभव होगा उतना अपने को फैलाएगा। परिग्रही जितनी अधिकतम संभव होगा उतना ही अपने को फैलाएगा। और मज़ा यह है कि परिग्रही जितना फैलाता जाएगा उतना ही पाएगा उसका घेरा बहुत छोटा है और बड़ा होना चाहिए। और अपरिग्रही जितना घेरे को छोटा करता चला जाएगा उतना ही कहेगा, उतना ही पाएगा कि भाई अभी घेरा बहुत बड़ा है और थोड़ा छोटा कर लूं। और बड़े मज़े की बात है, परिग्रही को हमेशा छोटा दिखाई पड़ेगा, इसीलिए वह दुखी होगा। ये जितने भी इकट्ठा करने वाले लोग हैं ये दुखी ही रहते हैं और दुखी रहेंगे ही। और अपरिग्रही को हमेशा घेरा बड़ा दिखाई पड़ेगा, इसीलिए वह हमेशा सुखी होगा। इतना बड़ा घेरा मेरे पास है। मुझे याद आती है, गांधी जी जेल में बंद थे और सरदार पटेल भी उनके साथ बंदी थे। गांधी जी उन दिनों 10 छुआरे रोज फुलाकर सुबह नाश्ते में लेते थे। पटेल ने सोचा 10 छुआरों में ही कोई नाश्ता होता होगा, इतने से क्या होगा। पटेल को फुलाना पड़ता था।
उन्होंने एक रात 15 छुहारे फुला दिए और उन्होंने सोचा 10-15 में क्या फर्क पड़ता है, कौन गिनती करता है। और गांधी जी के इस हड्डी हड्डी शरीर में थोड़ा ज्यादा भोजन पहुंचे तो अच्छा है, और फिर कौन हिसाब रखेगा। सुबह जब गांधी जी खाने लगे, उन्होंने कहा, छुहारे कुछ ज्यादा मालूम होते हैं, वैसे ही मैं बहुत ज्यादा लेता रहा हूँ, ये इतने ज्यादा कैसे। पटेल ने कहा कि कुछ नहीं, कोई ज्यादा नहीं है, 10 की जगह 15 फुला दिए, 10 और 15 में कोई फर्क होता है। गांधी जी ने कहा, तूने अद्भुत बात कही, अगर 10 और 15 में कोई फर्क नहीं होता तो 5 और 10 में भी कोई फर्क नहीं होगा। आज से हम 5 ही ले लेंगे। ये अपरिग्रही की दृष्टि और बोध है। यूं अपरिग्रही अपनी सीमा को कम करता चला जाता है और एक दिन उसकी सीमा विलीन हो जाती है। इतनी कम हो जाती है, जिस दिन सीमा विलीन हो जाती है उसी दिन वह उस असीम से जुड़ जाता है। अपरिग्रही सीमा को कम करते करते एक दिन समाप्त कर देता है और असीम से जुड़ जाता है। और परिग्रही असीम सीमा को खींचने की कोशिश में बड़ी से बड़ी सीमा खींचता है और छोटा होता चला जाता है, क्योंकि हर सीमा उसे छोटी लगने लगती है। पहले सोचता है अजी सरपंच हो जाऊं, फिर सोचता है कि प्रधान हो जाऊं, फिर सोचता है एमएलए हो जाऊं, फिर सोचता है चलो चीफ मिनिस्टर हो जाऊं, फिर सोचता है चलो प्रधानमंत्री हो जाऊं, फिर सोचता है चलो इस पूरी पृथ्वी का राजा हो जाऊं, फिर इससे भी बड़ा और पृथ्वियों का राजा हो जाऊं, ब्रह्मांडों का राजा हो जाऊं। ये उसकी सोच होती है। अहंकारी पुरुष हमेशा यही सोचता है। अहंकारी पुरुष की मैं ही हमेशा बढ़ती रहती है। अगर अहंकारी पुरुष को यह पता लग जाए कि वो कौन है, वो किसका अंग है, उसकी सीमा फिर वो बढ़ाने की जगह छोटी करता जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। जिसकी जितनी बड़ी सीमा होगी वह उतना ही छोटा आदमी होता है, और जिसकी कोई सीमा नहीं होती उसकी विराटता का मुकाबला नहीं है, उससे बड़ा आदमी नहीं होता। तो दूसरी बात, जिसे शांति को साधना हो उसे अपरिग्रह के बोध को रखना होगा। जीवन के प्रत्येक चरण में उठते बैठते, सोते जागते उसे देखना होगा कि हर सीमा छोटी होती चली जाए और हर सीमा उसे बड़ी दिखाई पड़नी चाहिए, तब वह उसे छोटा करेगा। एक दिन जब कोई सीमा नहीं रह जाती और अपरिग्रह पूर्ण हो जाता है तो शांति के बड़े गहरे आधार रख दिए जाते हैं। परिग्रह अशांति है, अपरिग्रह शांति हो जाता है। तो दूसरी बात, जीवन में अपरिग्रह का बोध। तीसरी बात, अहिंसा दृष्टि। वह व्यक्ति जिसके पास अहिंसा की दृष्टि ना हो, लड़ने झगड़ने वाला हो, अपने हाथ से अशांति को रोज आमंत्रण देता है। वह व्यक्ति जिसके पास अहिंसा की दृष्टि हो 24 घंटे शांति को आमंत्रण देता है। क्यों? हिंसा का अर्थ है हम जगत के प्रति दुख भेज रहे हैं, और ये असंभव है कि जो व्यक्ति जगत के प्रति दुख भेज रहा हो जगत उसे दुख ना भेजे। ये कैसे संभव है कि मैं दुख बांटूं और फिर मुझे दुख उपलब्ध ना हो? ये कैसे संभव है कि मैं दुख के बीज बोता चला जाऊं और फिर दुख की फसल ना काटूं? तो मैं तो एक एक आदमी को थोड़ा थोड़ा फूटकर दुख दूंगा, लेकिन वे सारे लोग मिलकर जब मुझे दुख देंगे तो मुझे तो बहुत बड़ी दुख को झेलना होगा, सहना होगा भाई। तो एक व्यक्ति जितना दुख दे सकता है उससे अनंत गुना उसे वापस मिलता है। जिसे शांति को साधना है उसे जानना होगा वह इस जगत में किसी को दुख ना दे, क्योंकि दुख दुख को बुला लाता है, और जो आनंद को वितरित करता है वह आनंद को बुला लेता है। तो हिंसा का अर्थ है दुखों को बांटने की दृष्टि। हिंसा का अर्थ है दूसरे के दुख में सुख लेने का भाव। और हम सब ऐसे बने हैं। साधारणतः हमें यह दिखाई नहीं पड़ता। आप कहते हैं, आप कहेंगे कौन किसी के दुख में सुख लेता है भैया? कोई आदमी मर जाता है तो हम दुखी होते हैं, किसी आदमी का मकान जल जाता है तो हम दुखी होते हैं,
किसी को चोट लग जाती है तो हम दुखी होते हैं। कहाँ हम दूसरे के दुख में सुख मानते हैं। मैं आपसे कहूँ, ये झूठ बात है। जब किसी का मकान जलता है ना, तो आपको दुख हो नहीं सकता। इसीलिए नहीं हो सकता कि जब दूसरे का बहुत शानदार मकान बनता है तो आपको सुख होता है। अगर दूसरे के बनते शानदार मकान में आपको सुख होता हो, तो उसके जलते मकान में दुख हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे के बड़े शानदार मकान के बनने में दुख होता हो, तो आपका जो दुख मालूम होता है उसके जलते हुए मकान को देखते हुए, वह झूठा है। ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। ये संभव ही नहीं है। जो आदमी दूसरे के सुख में सुख को अनुभव कर सके, वही आदमी केवल दूसरे के दुख में दुख को अनुभव कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं। तो बाकी जो हम दुख दिखलाते हैं, बिल्कुल झूठा है। किसी के मरने पर भी आपके भीतर कहीं रस अनुभव होता है। किसी के पैर टूट जाने पर रस अनुभव होता है। किसी के मकान के गिर जाने पर रस अनुभव होता है। रास्ते पर एक आदमी गिर पड़ता है, लोग खड़े होकर हंसने लगते हैं। जो लोग एक आदमी के गिरने पर, किसी का पैर फिसल गया और कोई गिर गया, जो लोग खड़े होकर हंस रहे हैं, ये वे लोग हैं जिन्हें कल मौका मिले तो किसी का पैर पकड़कर गिराकर हंसेंगे। तो मुश्किल है कि ना गिराएं, क्योंकि अगर किसी के गिरने में हंसी आ रही है तो फिर गिराना दूसरा ही चरण है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक यात्री अरब से गुजरता था। एक नगर के चौरस्ते पर उसने एक अत्यंत गरीब लड़के को, एक अत्यंत दयनीय लड़के को, एक अत्यंत सूखी हड्डियों वाले लड़के को बड़ी भारी ठेला गाड़ी खींचते हुए देखा। उसे देखकर उसका दिल दुखी हो गया। वह गाड़ी उससे संभली भी नहीं जा रही थी। चौगड्डे पर काफ़ी भीड़भाड़ थी, ट्रैफिक था और वह लड़का मुश्किल से खींच रहा था। सिपाही ने उसे जोर का एक चांटा मारा। वह लड़का गिर गया और उसकी गाड़ी भी उलट गई और लोगों ने भी उसको लाते मारी और उसे रास्ते के किनारे कर दिया कि बदतमीज बीच में सब गड़बड़ कर रहा है। उस यात्री ने अपनी डायरी में लिखा, वह मैं पढ़ता था, मुझे उसके वचन बड़े अद्भुत लगे। उसने लिखा, उस दिन मैं पहचान गया कि यही लोग हैं जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली दी होगी, हज़रत मोहम्मद को गालियाँ निकाली होंगी, बाबा नानक को बाहर निकाला होगा और मंसूर को सूली दी होगी। उसने कहा कि यही लोग हैं। मैं पहचान गया, यही लोग हैं जिसने क्राइस्ट को सूली दी। यही लोग हैं जिन्होंने सुकरात को जहर पिलाया होगा। यही लोग हैं जिनसे ज़मीन परेशान और दिक्कत में है। ये सारी ज़मीन उन लोगों से परेशान है जिनकी दृष्टि हिंसा की है। और ये अगर होता कि सारी दुनिया ही परेशान होती तो भी कोई हर्ज ना था। मैं कहता, हिंसा करो। सारी दुनिया जब परेशान होती है तो वह सारी परेशानी आप पर लौटने लगती है। आपके हित में है अहिंसा, हिंसा आपके अहित में है। दूसरों के अहित में भर होती तो मैं आपसे न कहता कि फिक्र मत करो, आपके ही अहित में है। हिंसा स्वयं का अहित है, नुकसान है। हिंसा घूमकर अपने को दुख देना है, क्योंकि वह लौट आता है। और अहिंसा हित है, अहिंसा अपने को आनंद देना है, क्योंकि जब हम दूसरों को आनंद बांटते हैं तो वह लौट कर आता है। तो जो व्यक्ति शांति की तलाश में चला है, उसे याद रखना होगा उसकी चर्या से हिंसा क्षीण हो, उसके द्वारा किसी के मार्ग पर कांटे न डाले जाएं, और बन सके तो वह किसी के मार्ग पर दो फूल ज़रूर डाले। और फूल डालना बड़ा आसान है, कांटे डालना बड़ा कठिन है। और कांटे डालने में कोई भी आनंद नहीं है और फूल डालने में बहुत आनंद है। एक दफ़ा डालना सीखें तो उस आनंद का पता पड़ना शुरू होता है। तीसरी बात जो मैं कहूँगा वो है अहिंसा बोध। तीसरी बात मैंने कही। चौथी बात, शांति के साधक को स्पर्श भावना। उस सारे जगत के बीच रहते हुए निरंतर अनुभव करें कि मैं दूर और अलग हूँ। कोई चीज़ मुझे छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है। जब कोई गाली दे तो वह चुपचाप खड़े होकर देखे कि गाली आई, मेरे आर पार निकल गई, मुझे उसने छुआ नहीं।
जब कोई सुख आए तो वह अनुभव करे, सुख आया और निकल गया, उसने मुझे स्पर्श नहीं किया। वैसे ही जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अभी इस कक्ष में प्रकाश है और फिर प्रकाश को बुझा दिया जाए और उस कक्ष में अंधकार आ जाए तो मैं क्या समझूंगा? मैं समझूंगा थोड़ी देर पहले मुझे प्रकाश घेरे हुए था, अब मुझे अंधकार घेरे हुए है। लेकिन मैं दोनों से ही कहाँ छू रहा हूँ? मतलब दोनों में से कौन मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहा है? ना प्रकाश मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहा है, ना अंधकार मेरे भीतर प्रविष्ट होता है। मैं तो अछूता खड़ा हुआ हूँ इस कमरे में जिसमें मैं बैठा हूँ। प्रकाश आता है और जाता है और मैं तो अछूता हूँ। प्रकाश मुझे घेरता है, अंधकार मुझे घेरता है, लेकिन छूता कहाँ है? उसका स्पर्श मुझे कहाँ हो रहा है? वैसे ही सुख आए, दुख आए, सम्मान आए, अपमान आए, ये बोध होना ज़रूरी है। चीज़ें मुझ पर आती हैं और निकल जाती हैं, मैं तो अलग खड़ा रह जाता हूँ। जो चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, उनका मुझसे क्या नाता है? हम जैसे एक नदी के प्रवाह में खड़े हैं, पानी आ रहा है और बह रहा है और जा रहा है। और जैसे हम एक पहाड़ पर खड़े हैं और आंधियां आ रही हैं और जा रही हैं, मैं उनसे कहाँ स्पर्शित होता हूँ? अपने को इस भांति सजग करने की ज़रूरत है कि इस जगत में कुछ भी मुझे छूता नहीं। अगर इसका निरंतर बोध और अभ्यास करते चलें तो जगत में मुझे कुछ भी छूता नहीं है, जगत में मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं करता है, तो क्रमशः जगत और आपके बीच एक नए संबंध का जन्म हो जाएगा, स्पर्श के संबंध का। अभी हमें हर चीज़ छू लेती है और हमारा संबंध स्पर्श का है, और तब हमें कोई भी चीज़ छू नहीं सकेगी और हमारा संबंध अस्पर्श का होगा। जिस व्यक्ति को जितनी ज़्यादा चीज़ें छूती हैं वह उतना अशांत होता है, और जिसे जितनी कम चीज़ें छूती हैं वह उतना शांत हो जाता है। तो मैंने क्या कहा? अहंकार शून्य चर्या, अपरिग्रह बोध, अहिंसा दृष्टि, स्पर्श भावना। जो इन चार पायों को संभाल लेता है उसकी शांति की बुनियाद रख दी जाती है, और शांत हो जाता है जो व्यक्ति सत्य उससे दूर नहीं है। शांति का चक्षु सत्य को अत्यंत निकट अपने ही भीतर पा लेता है। जिन्हें सत्य की प्यास है उन्हें शांति को साधना आवश्यक है। और जैसे कोई किसान बीज बोने के पहले भूमि को तैयार करता है, वैसे ही जो सत्य के बीज बोना चाहते हैं उन्हें शांति की भूमि को तैयार कर लेना पड़ता है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और शांति है क्या? शांति है एक स्वस्थ की छाया। अपने से डिगा, अपने से चित्त कभी शांत ना हो पाएगा, डावाडोल रहेगा। डावाडोल यानी अशांत। हर विचार तुम्हें च्युत करता है, हर विचार तुम्हें अपनी धुरी से खींच लेता है। अब इसे देखो, बैठे हो शांत, कोई विचार नहीं मन में, कोई विचार नहीं, तुम कहाँ हो फिर? जब कोई विचार नहीं तो तुम वहीं हो जहाँ होना चाहिए, तुम स्वयं में हो। एक विचार आया, पास से एक स्त्री निकल गई और स्त्री अपने पीछे धुएं की एक लकीर तुम्हारे मन में छोड़ गई। नहीं कि स्त्री को पता है कि तुम इधर बैठे हो, शायद देखा भी ना हो, तुम्हारे लिए निकली भी नहीं है। सजी भी होगी तो किसी और के लिए सजी होगी, तुमसे कुछ संबंध भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे मन में एक विचार सघनीभूत हो जाता है, सुंदर है, भोग्य है, पाने की चाह उठी, तुम उसे जुड़ गए, च्युत हो गए, तुम चल पड़े। ये विचार तुम्हें ले चला कहीं, स्त्री का पीछा कराने लगा, मन में गति हो गई, क्रिया पैदा हो गई, तरंग उठ गई। जैसे शांत झील में किसी ने कंकड़ फेंक दिया, अब तक शांत थी, क्षण भर पहले एक शांत थी, अब कोई शांति ना रही। कंकड़ ने तरंगें उठा दी, एक तरंग दूसरे को उठाती है, दूसरी तीसरी को उठाती है, तरंगे फैलती चली जाती हैं, दूर के तटों तक तरंगे ही तरंगे। ये ऐसे ही है, एक पैग तो तुम खुद से उठाते हो, दूसरा पहला पैग उठवाता है, तीसरा दूसरा पैग उठवाता है, बढ़ते चले जाते हो। एक छोटा सा कंकड़ भी
विराट तरंगों का जाल पैदा कर देता है। स्त्री पास से गुजर गई, जरा सी तरंग थी, जरा सा कंकड़ था, लेकिन जिन स्त्रियों को तुमने अतीत में जाना उनकी स्मृतियां उठने लगी। जिन स्त्रियों को तुमने चाहा उनकी याददाश्त आने लगी। अभी क्षण भर पहले झील बिल्कुल शांत थी, कोई कंकड़ ना पड़ा था, तुम बिल्कुल मौन बैठे थे। फिर जरा भी लहर ना थी, लहर उठ गई और इसी से अशांति पैदा हो गई। पहले तुम शांत थे, विचारों के कारण ही तुम लोग अशांत होते हो, और विचारों के न होने के कारण ही तुम लोग शांत होते हो। तो शांति क्या हुई? शांति तब है जब तुम्हारा मन नहीं होता, जब तुम मन के पार चले जाते हो, अमन में होते हो, मन होता ही नहीं है। अब तुम्हारा मन क्या है? मन उस समाज द्वारा बनाया गया हिस्सा है जिससे आप पैदा हुए हैं, और निश्चित रूप से वे आपके मन को अपने उद्देश्यों के लिए बनाते हैं। ये आपके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए है, राज्य के लिए है, चर्चा के लिए है। आपका मन गुलाम है। जिसने भी इसे बनाया है उसने उसे अपने उद्देश्यों के लिए बनाया है, अपना शोषण करने के लिए। मन और कुछ नहीं बल्कि अहंकार की प्रक्रिया है, अहंकार की क्रियाशीलता है। मन आपके और समग्र के बीच की सीमा है। ये एक दीवार है, पुल नहीं। अमन सेतु है। इसीलिए सभी जागृत लोगों का जोर मन से अमन की ओर जाने का होता है। अहंकार तभी हो सकता है जब आप निरंतर संघर्ष में रहो। निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक मिथ्या सत्ता है। आपको इसे बनाए रखना है। ये कुछ सहज नहीं है, ये कुछ प्राकृतिक नहीं है जो अपने आप मौजूद हो सकता है। इसे प्रतिस्पर्धा की जरूरत है, इसे संघर्ष की जरूरत है, इसे सभी प्रकार की ईर्ष्या, अधिकार, घृणा, युद्ध की आवश्यकता है। ये केवल उन सभी के साथ मौजूद हो सकता है जो गलत हैं। अब बहुतों के सवाल आते हैं कि आंतरिक जो युद्ध चलते हैं हमारे मन में, जो लड़ाई झगड़ा चलता है, हम अपने मन से लड़ाई करते हैं, तो उसको भंग करने का कोई तरीका है? उसके लिए देखो, चुप रहना सीखो, शांत, बिल्कुल स्थिर, अमन होना सीखो। सभी सन्यासियों के लिए शुरुआत होती है ये। बहुत से सन्यासी हैं वो चुप होना शुरू करते हैं। यही बात मैं सभी जो मुझे सुनने वाले हैं उनसे कहना चाहूँगा। उससे पहले कुछ नहीं किया जा सकता और उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से खुश और आनंदित पाते हैं तो भले ही तीसरा विश्व युद्ध हो और पूरी दुनिया आपको अकेला छोड़कर गायब हो जाए, इसका आप पर कोई असर नहीं होगा। आप अभी भी विपश्यना करते हुए अपने पेड़ के नीचे बैठे होंगे, भजन सिमरन करते हुए अपने कमरों में बैठे होंगे। जिस दिन आपके जीवन में वह क्षण आता है, आप अपनी खुशी साझा कर सकते हैं। अब आप प्यार देने में सक्षम हैं। कब? जब आपका मन होता नहीं। इससे पहले ये दुख, आशा और निराशा, इच्छाएं और असफलताएं, सपने, और फिर आपके हाथ में और आपके मुंह में धूल जमने वाली है। सावधान रहें और समय बर्बाद ना करें। जितनी जल्दी आप अमन में अभ्यस्त हो जाओ उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तब आप में बहुत सी चीज़ें फूल सकती हैं। प्रेम, रचनात्मकता, सहजता, आनंद, प्रार्थना, कृतज्ञता, ईश्वर तत्व। तुम ईश्वर के समान हो जाओगे। समान क्या होना, तुम हो ही। कोई भिन्न भेद नहीं है। यदि अधिक से अधिक लोग शांतिपूर्ण प्रफुल्लित हो जाते हैं, यदि अधिक से अधिक लोग नाच और गा सकते हैं, यदि अधिक से अधिक लोग ऐसे ही शांत रह सकते हैं, इन चंद पागलों के लिए युद्ध खड़ा करना असंभव हो जाएगा। आज कहते हैं कि बहुत सारे युद्ध हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे जो व्यक्ति जिससे कुछ चाहिए ही नहीं, जिसका मन ही नहीं है, तो वो क्या युद्ध करेगा? तो मैं तुम सबसे कहूँगा कि भाई प्रेमी बनो, उत्सव बनो, नाचो गाओ, मौज करो। बस ये उतरे उतरे चेहरे लेकर ना बैठे रहो। तुम लोग घर में
ऐसे रहते हो जैसे पता नहीं अभी मोक्ष को उपलब्ध हो जाओगे। ऐसा वातावरण सीरियसनेस का, हंसी है नहीं, खुशी है नहीं। अरे परमात्मा, तुम परमात्मा हो, कुछ भी कर सकते हो। तुमको क्या होना है ये सीरियस, क्या ज़रूरत है। अरे थोड़ा हंसो, खुश होवो। इतनी दुनिया सीरियस हुई पड़ी है। हॉस्पिटल्स में लोगों को देखते हो, कितने सीरियस लोग हैं, कर्रा रहे हैं। तुम लोग क्या अपने घर में हंसी खुशी नहीं रह सकते? हंसी खुशी रहा करो, मन से परे हो जाओ, बस चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ और ठहरो। भजन सिमरन सहायता कर सकता है। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना। बैठना सीख जाओगे, मन एकाग्र हो जाएगा और फिर उसके बाद चुपचाप ये सिमरन करना भी बंद कर दो और शांत होकर मौन होकर बैठे रहो। शब्द धुन सुनती है तो सुनो, नहीं सुनती है तो ना सुने। हमने बस बैठना है। प्रकाश दिखता तो दिखे, नहीं दिखना तो ना दिखे। हमने कुछ नहीं लेना है, हमने बस बैठना है। अपने आपे में, अपने होने में बैठना है। कुछ नहीं करना है, ना जप ना तप ना पूजा ना पाठ। शुरू शुरू में आप मन को थकाने के लिए कर सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, मन थक जाए, इसके लिए तुम सिमरन कर सकते हो। जब थक जाए बस चुपचाप मौन होकर बैठे रहना है। शब्द धुन सुने तो सुने, ना सुने ना सही। सुन जाए तो ठीक, ना सुने तो ठीक। वैसे सुन भी सकती है, प्रकाश भी दिखाई दे सकता है। देखते रहो, देखते देखते खुद को मिटा दो और फिर बाद में ये भी मिट जाएगा। फिर क्या रह जाएगा? तुम्हारा अपना होना रह जाएगा बस। और एक और बताया करता हूँ, श्वास क्रिया। थका सकते हो अपने शरीर को, उससे भी करना क्या है? नाक से सांस लिया और मुंह से छोड़ना है। 15 से 20 मिनट करना है। लंबे लंबे सांस लेने हैं, लंबे लंबे गहरी गहरी सांसें। जैसे कोई दौड़ लगा रहा हो तो बड़े गहरे गहरे सांस लेता है, उसी तरह से नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा। ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 15 से 20 मिनट तक करते रहना है। चुपचाप बैठ जाएं किसी एकांत स्थान में, हवादार क्षेत्र में, खिड़की दरवाजे खोल लें, बैठे रहें, लंबे लंबे श्वास लें। और व्यक्ति लेटे लेटे भी कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट जैसे ही किया, उसके बाद क्या करना है? चुपचाप मौन होकर बैठे रहना है। कुछ नहीं करना है, ना किसी से लेना ना कुछ देना। नींद आ जाए तो सो जाना है और जब नींद से उठो फिर से ध्यान में बैठ जाना है। और याद रखना एक बात, शरीर कांप सकता है, मरने का डर लग सकता है, सब कुछ भूल सकता है, होना हो जाए, जो होना हो जाए, बस तुम लोग तैयार रहना। ये सभी अनुभव होते हैं और होते ही हैं और ये होने ही है। तो भाई तुम मिट जाओगे, अपने आपे में, अपने होने में ठहर जाओगे। इस प्रक्रिया को कोई भी कर सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें। जिनको दिल की बीमारी है 1-2 सांसें लेकर देखें, और जिनको सांस की बीमारी है वो भी 1-2 सांसें लेकर देखें। अगर तकलीफ़ हो फिर बिल्कुल ना करें, फिर इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप चुपचाप बस मौन में होकर बैठे रहो, ना कुछ करना, ना कुछ लेना ना कुछ देना, बस बैठे रहो, कुछ भी नहीं करना है। इसी अवस्था में बैठे रहो। जिनको नींद की दिक्कत है, नींद नहीं आती है, वो भी कर सकता है। या जिनको दिमागी कोई समस्या है वो भी व्यक्ति कर सकते हैं। या जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है वो भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। शरीर और दिमाग इससे दुरुस्त रहता है, कोई भी कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये थी श्वास क्रिया। ये भी बहुत आसान है। वैसे तो आप सांस लेते ही रहते हो, याद रखना रोकनी नहीं है। अब मैं उदाहरण दे देता हूँ। अब जैसे मैंने नाक से अंदर सांस खींची, इस तरह से मैंने बाहर छोड़ दी। इस तरह से आप कर सकते हो। ये उदाहरण थी। अभी किसी स्त्री ने मुझे कहा था कि भाई डेमो बता दीजिए, तो भाई ये डेमो था। इस तरह से आप करते रहें करते रहें करते रहें, आप अपने आनंद में उतर जाओगे। आज मैं बहुत बोल चुका, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न है, मेरी विनम्र प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए। फिर भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो,
या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे भी आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हो। कोशिश करूँगा सभी प्रश्नों के जवाब देने की, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो जैसा मर्जी आप चाहें। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5:05। जिन्होंने भी आनंद लेना हो वो तो ले सकते हैं, और आप इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने भीतर उतरने के लिए, आनंद लेने के लिए, ठहर जाने के लिए, अपने प्रश्नों के जवाब लेने के लिए, भ्रमों से मुक्त होने के लिए। जैसा मर्जी आप चाहें इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। वैसे शेयर करना हो किसी को तो कर दीजिए, वरना आपकी अपनी मौज है। अगर कोई नहीं है कुछ भी कर सकता जो मैंने अभी कहा, वो चिंता न लें, वो बस आनंद लें। चुपचाप बस सुनना है, चाहे कुछ हो या ना हो, लाइक हो या ना हो, आपने बस सुनने में ही आनंद लेना है, बस। और कुछ भी नहीं करना है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो। इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।